अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है, पर जाने से पहले एक बार यहाँ की पूरी तलाशी ले लेना। यहाँ पर हमारे बारे में एक सबूत भी नहीं मिलना चाहिए, समझे? आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें सर, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा। बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि मुझे अभी इस हियोशियोप के साथ क्या करना है। शुगा, अभी तो तुम इसे बेसमेंट में डाल दो और वहाँ पर इसके साथ जो करना है वो करो, मुझे नहीं पता। बस मुझे इससे इंफॉर्मेशन चाहिए, समझे? ये है जीवन जंकुक, ये एक सीक्रेट माफिया है और इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और उसके अलावा नेचर से भी बहुत रूड और हार्टलेस टाइप पर्सन है। हाँ ठीक है सर, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये है मिनसुगा, जंकुक का राइट हैंड। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा जंकुक किसी पे ट्रस्ट करता है तो वो सिर्फ शुगा पे। अच्छा ठीक है शुगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, फटाफट से जाओ और मेरे लिए घर का इंतजाम करो। आई नीड हिम। हाँ हाँ सर, आप फिक्र ना करें, आप आराम से घर जाइए, कुछ देर बाद आपके घर पर लड़की पहुँच जाएगी। और उसके बाद जंकुक अपने घर चला जाता है। ताई, अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हुआ है डॉक्टर, आप मुझे परेशान लग रही है, सब कुछ ठीक तो है ना? ये है किम टेयंग, नेचर से काफी ज्यादा स्वीट है, बट ये जितनी स्वीट है ना उससे भी कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर कोई इन्हें फर्स्ट बार देख ले तो वही इनका दीवाना हो सकता है। और ताई की फैमिली में कोई नहीं है सिवाय उसकी मॉम के। नहीं ताई, कुछ भी ठीक नहीं है। एक्चुअली तुम्हारी मॉम की हालत दिन ब दिन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। हाँ पर डॉक्टर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने तो कहा था मेरी मॉम ठीक हो जाएगी। हाँ ताई, हमने बोला था एंड हमने पूरी कोशिश की, बट तुम्हारे मॉम की हालत ठीक नहीं हो पा रही है। तुम्हारी मॉम के हार्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है और इसीलिए अब वो हमसे ठीक नहीं पाएगी। मेरी मानो तो तुम्हारी मॉम को कहीं और शिफ्ट कर लो। हाँ पर डॉक्टर, मैं अपनी मॉम को कहाँ लेकर जाऊंगी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो ताई, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक डॉक्टर सजेस्ट कर सकती हूँ। वो डॉक्टर हार्ट के बहुत अच्छे सर्जन है। मेरी बात मानो तो तुम्हारी मॉम को तुम उनके ही पास ले जाओ, मुझे पूरा भरोसा है वो तुम्हारी मॉम को पूरी तरह से ठीक कर देंगे। क्या सच में डॉक्टर? ऐसा है तो फिर आप मुझे बताइए कि कौन है वो, मैं अपनी मॉम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ओके ताई, एक काम करो, तुम मेरे साथ ऑफिस। ओके ताई, एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे केबिन में चलो, वहाँ पर मैं तुम्हें उस डॉक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। सर हियो से बहुत ज्यादा देती है, मैंने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, बट उसके बाद भी वो मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे कैसे अपना मुंह नहीं खोलेगा? मुझे उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए। शुगा हटो तुम, अब मैं उसे संभालता हूँ। और उसके बाद जंकुक हियोसेप के पास चला जाता है। ओहो, सच में भी मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम मेरे एनिमी के सबसे खास आदमी हो, बट उसके बाद भी तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो तो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे टॉर्चर करोगे और डराओगे और मैं डर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। ओहो, मैंने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया, बट लगता है तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती है। अब लगता है मुझे तुम्हें मेरे तरीके से ही समझाना पड़ेगा। और उसके बाद जंकुक गुस्से में आकर हियोसेप का हाथ टाइटली पकड़ लेता है एंड उसके जो सारे नाखून होते हैं उन्हें खींच के बाहर निकाल देता है, जिससे उसका बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। ये क्या किया तुमने? मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हाँ, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, अभी तो बस मेरा टॉर्चर स्टार्ट हुआ है। कुछ देर वेट करो, उसके बाद पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जंकुक हियोसेप के साथ और कुछ कर पाता उससे पहले ही जंकुक को किसी का बहुत इम्पोर्टेंट फोन आ जाता है एंड वो फिर उससे बातें करने लगता है। शुगा सुनो, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा। आगे का काम तुम संभालो। हाँ ठीक है सर, पर बताइए तो सही कि आगे अब मुझे करना क्या है? शुगा तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? बेचारे हियोसेप को कितना हर्ट हो रहा है। एक काम करो, मैंने जहाँ पर उसके नेल्स निकाले ना वहाँ पर प्यार से नमक मिर्ची ठूस दो ताकि उसे फिर हर्ट ना हो। हाँ ठीक है सर, मैं समझ गया। क्या हो गया मिस जीसू, आपने मुझे इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया है यहाँ पर? थैंक गॉड सर, आप यहाँ पर आ गए, मैं आप ही का वेट कर रही थी। हाँ ठीक है, पर अब बताओ तो सही हुआ क्या है जो तुमने मुझे इतनी अर्जेंट यहाँ पर बुलाया? वो एक्चुअली क्या है ना डॉक्टर जेके, हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट हुआ है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और फिलहाल यहाँ पर कोई है भी नहीं, इसीलिए मजबूरन मुझे आपको यहाँ पर बुलाना पड़ा। प्लीज आप उसे एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा ठीक है मिस जीसू, आप मुझे उस पेशेंट के पास ले चलिए, मैं उसे देख लेता हूँ। जंकुक माफिया होने के साथ एक प्रोफेशनल डॉक्टर भी है एंड वो वाईजे हॉस्पिटल में काम करता है एज अ सीनियर डॉक्टर और उसके साथ साथ जंकुक यहाँ का सबसे अच्छा सर्जन है और इसीलिए सभी यहाँ पर जंकुक की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सच
सच में मिस जीसू, इस पेशेंट की हालत तो सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। हाँ सर मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ पर बुलाया था। आप ही हो जो पूरे हॉस्पिटल में सबसे अच्छे सर्जन हो, इसीलिए मैंने आपसे इस बारे में बात की। प्लीज अब आप ही इस पेशेंट को संभालिए। अच्छा ठीक है, एक काम करो, जाओ और इस पेशेंट के साथ जो भी आया है ना उसे मेरे केबिन में भेजो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है सर, मैं अभी उन्हें आपके केबिन में भेजती हूँ। A few moments later. एक्चुअली डॉक्टर, मैंने पेशेंट के फैमिली को बुला लिया है। ये है किम तेंग, पेशेंट की डॉटर। हेलो डॉक्टर। जंकुक अपना काम कर रहा होता है, वो जीसू की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है, बट तभी उसे एक गहरी और प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जंकुक अपनी आंखें ऊपर करता है। वैसे डॉक्टर जॉन, मेरा काम हो चुका है, आप पेशेंट की फैमिली से बात कीजिएगा, मैं चलती हूँ। और उसके बाद जीसू वहाँ से चली जाती है, बट ताई अभी भी स्टिल वहीं पर खड़ी होती है। मिस ताई, आप वहाँ पर खड़ी क्यों है? आइए ना यहाँ पर बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। उसके बाद ताई भी जंकुक के पास जाकर बैठ जाती है। डॉक्टर बताइए ना, मेरी मॉम ठीक हो जाएगी ना? डोंट वरी मिस ताई, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी मम ठीक हो सकती है। मुझे आपकी मम के कुछ टेस्ट करने होंगे, उसके बाद भी मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली आपकी मम को प्रॉब्लम क्या है, तभी मैं आपकी मम का इलाज कर सकता हूँ। ठीक है डॉक्टर, आपको जितने टेस्ट करने हैं आप कीजिए, बस आप मेरी मॉम को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। फिक्र मत कीजिए मिस ताई, आप मेरे पास आइए और मैं आपको निराश नहीं करूँगा, आपकी मम जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। वैसे अब मैं चलती हूँ, मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। और उसके बाद ताई वहाँ से जाने लगती है, बट जंकुक स्टिल ताई को ही देख रहा होता है जाते हुए। उसकी नज़र ताई पे से हट ही नहीं रही होती है। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। और उसके बाद जंकुक ताई को ऐसे ही घूरने लगता है, बट तभी जंकुक की नजर ताई के लिप्स पर पड़ती है। वाओ, इसकी पिंक लिप्स कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इसके लिप्स ना हो बल्कि स्ट्रॉबेरी हो, बट आई लाइक दिस स्ट्रॉबेरी एंड मुझे इसे टेस्ट करना है। बट तभी ताई की भी नींद खुल जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं कुछ फील होता है और इसीलिए उसे फटाक से उसकी भी नींद खुल जाती है। डॉक्टर, आप मेरे इतने क्लोज क्या कर रहे हो? हे प्लीज काम डाउन, मैं तुम मुझे गलत मत समझो। एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारे फेस पे कुछ लगा हुआ था तो मैं वही साफ कर रहा था। ओह अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे, पर मेरे फेस पे मुझे कुछ फील हुआ, लाइक कोई मुझे किस कर रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे ताई, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मॉम को चेक करने के लिए आया था कि वो ठीक है या नहीं, बट तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? काफी रात हो गई है, तुम्हें अभी अपने घर जाना चाहिए। वो एक्चुअली डॉक्टर क्या है ना, मैं घर जा ही रही थी, बट अचानक से बारिश आना स्टार्ट हो गई एंड तब उस टाइम पर मुझे कोई कैब भी नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैं मॉम के पास ही रुक गई थी। बट पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैं यहीं पर सो गई। कोई बात नहीं ताई, पर तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। एक काम करो, जाओ और घर पर आराम करो। हाँ हाँ ठीक है डॉक्टर, मैं चलती हूँ। प्लीज आप मेरी मॉम का ध्यान रखिएगा, बाय। वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक दिस गर्ल, मुझे यह किसी भी हालत में चाहिए। जंकुक ये सब सोच ही रहा होता है, बट तभी जंकुक को शुगा का फोन आ जाता है। हाँ शुगा बोलो, क्या हुआ है? सॉरी सर, मुझे आपको इतनी रात को फोन करना पड़ा, बट एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वो जो हियोसेब है ना, उसने अपना मुंह खोल दिया है एंड उसने हमें सारी इंफॉर्मेशन भी दे दी है। ओह, तो उस हियोसेब ने फाइनली अपना मुंह खोल ही दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। वैसे सर, हियोसेब ने हमें सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, सो फिर अब हमें हियोसेब के साथ क्या करना है? करना क्या है, मार डालो उसे और फिर उसकी लाश को जंगल में फेंक देना। उसकी लाश को देखकर सभी को ऐसा लगना चाहिए कि वो जानवरों को शिकार बन गया है। समझ रहे हो ना? हाँ सर, मैं समझ गया, फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है, अपना काम सफाई से कर देना। अब मैं फोन रख रहा हूँ। रुकिए सर, मुझे आपसे और भी कुछ पूछना था। क्या मैं आपके घर पर लड़के भिजवा दूँ या फिर कुछ देर बाद भिजवाऊँ? नहीं, आज मत भिजवाना। एक्चुअली आज मैं अपनी मॉम डैड के घर पर जा रहा हूँ एंड मैं आज वहीं पर रुकूंगा, सो आज रहने देना। अच्छा ठीक है सर, अब मैं फोन रखता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। कुछ भी जरूरत हो तो आप मुझे फोन लगा दीजिएगा। वैसे सुगा सुनो, मुझे तुमसे और भी कुछ काम था। हाँ
डैम, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बस तुम कुछ टाइम और वेट करो, उसके बाद तुम मेरी बाहों में होगी। क्या हो गया है डॉक्टर, आपने मुझे बड़ी अर्जेंटली यहाँ पर बुलाया, क्या हुआ है? मेरी मॉम की तबीयत तो ठीक है ना? अरे नहीं ताई, तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं हुआ है। वो एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया बिकॉज तुम्हारी मॉम की रिपोर्ट्स आ चुकी है और तुम्हारी मॉम की रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझे ये पता चला है कि तुम्हारी मॉम के जो दिल में छेद है और उसी की वजह से तुम्हारी मॉम की ये हालत हुई है। पर अगर हम तुम्हारी मॉम की सर्जरी करें तो वह ठीक हो सकती है। क्या सच में डॉक्टर आप कहना चाहते हो कि अगर मेरी मॉम की सर्जरी हो जाती है तो वो ठीक हो जाएगी? अगर ऐसा है तो प्लीज आप जल्द से जल्द मेरी मॉम की सर्जरी स्टार्ट कर दीजिए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है टाइम, मैं सर्जरी करने के लिए तैयार हूँ, बट उससे पहले तुम्हें अपना अमाउंट जमा करना होगा। एंड जो तुम्हारी मॉम की जो सर्जरी है ना, ये इसका काफी ज्यादा अमाउंट है। डॉक्टर आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं अमाउंट जमा कर दूंगी। आप बताइए कितना अमाउंट है? सर्जरी अमाउंट पूरे 25 लाख है एंड तुम्हें इन्हें 2 दिनों के अंदर अंदर जमा करना होगा। क्या 25 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है, इतने पैसे तो मैं कहाँ से लाऊंगी? आई नो ताई कि ये पैसे बहुत ज्यादा है, बट क्या करे, तुम्हारी मॉम की हार्ट की सर्जरी है एंड ये काफी डिफिकल्ट होती है, इसलिए तुम्हें इतना अमाउंट तो जमा करना ही होगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर, ये बहुत ज्यादा ही अमाउंट है और मेरे लिए इतना अमाउंट इकट्ठा करना इम्पॉसिबल है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ताई तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूँ ना, तुम फिक्र मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या सच में डॉक्टर आप मेरी मदद कर सकते हो? हाँ बिल्कुल ताई, मैं तुम्हारा सारा अमाउंट देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे इसके बदले तुमसे कुछ चाहिए। और वो क्या है डॉक्टर, बताइए ना। आप मुझे जो बोलेंगे वो मैं करूँगी, आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। देखो ताई, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मैं तुम्हें पैसे दूंगा बट उसके बदले मुझे तुम चाहिए। हाँ ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर, आप छोड़िए मेरा हाथ। ओ कम ऑन ताई, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। अगर तुम मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करती हो तो आई प्रॉमिस उसके बाद मैं तुम्हारे पूरे पैसे जमा कर दूंगा हॉस्पिटल में और फिर तुम्हारी मॉम की अच्छे से सर्जरी भी हो सकती है। बस तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे एक रात के लिए अपनी खूबसूरत सी बॉडी दे दो। शट आप, मेरे डॉक्टर आपको बहुत अच्छा इंसान समझा था, मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह के इंसान हो। आपको क्या लगता है कि मैं पैसे के लिए बिक जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। आपके पैसों की मुझे जरूरत नहीं है, आपके पैसे आप खुद ही ठूस लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। ओ कम ऑन ताई, इतना भी ओवर रिएक्ट मत करो, बस वन नाइट स्टैंड के लिए तो ही बोल रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारी मॉम की हालत पहले ही बहुत ज्यादा खराब है, अगर तुमने 2 दिनों के अंदर पैसे जमा नहीं किए तो तुम्हारी मॉम की जान भी जा सकती है, तुम समझ रही हो ना? चुप करो तुम मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे से डरा कर अपनी बात मनवा लोगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी मॉम के लिए खुद पैसे जमा कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और इतना कहकर ताई वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ओह गॉड, इस लड़की में भी कुछ ज्यादा एटीट्यूड भरा हुआ है, बट आई लाइक दिस एटीट्यूड। देख लेना किम टेन, तुम तो मेरी होकर रहोगी। और उसके बाद जंगकुक शुगा को फोन लगाता है। शुगा तुम्हारे लिए एक काम है। हाँ बोलिए ना सर, क्या काम है? शुगा तुम्हें याद ही होगा, मैंने तुम्हें 2 दिन पहले एक लड़की की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। हाँ सर, आपने ताई मैम की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे बोला था, क्या हुआ है आप बताइए मुझे। ताई अपनी मॉम की सर्जरी करवाने के लिए पैसे कलेक्ट करने के लिए गई है और तुम्हें बस इतना मेक श्योर करना है कि ताई कैसे भी करके अपनी मॉम की सर्जरी के लिए पैसे कलेक्ट ना कर पाए। मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम समझ रहे हो ना? हाँ सर मैं समझ गया हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, ताई मैम पैसे कलेक्ट नहीं कर पाएंगी। ताई देख लेना, मैं तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ूंगा, तुम चाहो या ना चाहो पर तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा। और उसके बाद ताई पैसे जमा करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है, बट कहीं से भी उसे पैसे नहीं मिल रहे होते। यहाँ तक कि वो अपने जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ के ओनर से भी उसने हेल्प मांगी, पर उसके ओनर ने भी साफ साफ मना कर दिया। पर फिर भी ताई हार नहीं मानने वाली थी और यहाँ तक कि उसने दूसरे सर्जन से भी उसकी मॉम की सर्जरी के बारे में बात की होती है, बट सभी डॉक्टर ताई की मॉम की सर्जरी करने से साफ साफ मना कर देते हैं। आज पूरे 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, बट अभी तक मैं सिर्फ 1% ही पैसे कलेक्ट कर पाई हूँ और मुझे मॉम की सर्जरी करवानी है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ? हेल्प मी। ताई तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। हाँ तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। बेबी गर्ल, मैं तुम्हें यहाँ पर याद दिलाने के लिए आया हूँ कि आज 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं
एंड आज तुम्हें पैसे जमा करने हैं। बट मैं जानता हूँ कि तुम अभी तक कुछ भी पैसे कलेक्ट नहीं कर पाई हो। अगर तुम चाहो तो अभी भी टाइम है, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। बेबी गर्ल लास्ट मौका दे रहा हूँ, सोच लो। अगर तुम मेरी बात मान लोगी ना तो तुम्हारी मॉम की सर्जरी हो जाएगी एंड फिर वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी मॉम ठीक हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तुम जो चाहते हो वही होगा। वेरी गुड बेबी गर्ल, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है तुमने। और उसके बाद जंगकुक सुगा को फोन लगाता है एंड वो सारा अमाउंट हॉस्पिटल में जमा करने के लिए बोल देता है। लो बेबी गर्ल, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मैंने सारे पैसे जमा कर दिए हैं। अब चलो तुम भी फटाफट से इन पेपर्स पे साइन करो। हाँ पर तुम पहले मुझे ये तो बताओ कि ये किस चीज के पेपर है? बेबी गर्ल डरो मत, एक्चुअली ये तुम्हारी मॉम के हॉस्पिटल के कुछ डॉक्यूमेंट है, इन पे तुम्हारी साइन चाहिए। फटाफट से इन पे साइन करो। और उसके बाद ताई फटाफट से उन पेपर्स को साइन कर देती है। बेबी गर्ल सच में भी तुम कितनी ज्यादा इनोसेंट हो। मैंने कहा और तुमने मान लिया। कम से कम तुम्हें एक बार पेपर्स तो पढ़ लेने चाहिए थे। हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? बेबी गर्ल मेरा मतलब है कि वो तुम्हारी मॉम के डॉक्यूमेंट नहीं थे, बल्कि उन पे ये लिखा हुआ था कि तुम अपनी मर्जी से मुझे 25 लाख में अपनी खुद की बॉडी सेल कर रही हो, वो भी एक हफ्ते के लिए। ये क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो तुम? मजाक कर रहे हो कि तुम मेरे साथ? और उसके बाद ताई जंगकुक के हाथ से पेपर छीनकर देखने लगती है और उसमें यही लिखा होता है जो जंगकुक ने बोला था। जंगकुक तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने कहा था तुम मेरे साथ वन नाइट स्पेंड करना चाहते हो, बट फिर ये सब क्या है? हाँ बेबी गर्ल, मैं तुम्हारे साथ पहले वन नाइट स्पेंड ही करना चाहता था, पर जितना तुमने मुझे तड़पाया ना आज तक किसी ने नहीं तड़पाया एंड मैं तुम्हें पनिशमेंट देना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। अब एक हफ्ते के लिए तुम्हारी ये खूबसूरत सी बॉडी पूरी तरह से मेरी हो चुकी है। अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ एंड तुम मुझे रोक भी नहीं सकती हो। मैंने सोचा नहीं था तुम इतना गिर सकते हो। सच में भी तुम बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो। ओह थैंक यू बेबी गर्ल मेरी इतनी अच्छी तारीफ करने के लिए। हाँ ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बेबी गर्ल भूलो मत, तुम्हारी बॉडी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी। घटिया कमीना इंसान, इससे पहले मैं गुस्से में आकर तुम्हारा सिर फोड़ दूं। निकलो यहाँ से। हाँ ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर रात को मैं वापस आऊंगा और तब तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। रेडी रहना। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। ओह गॉड, पहले मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा परेशानी है और ऊपर से एक नई परेशानी आ गई है। ये सब मेरे साथ होना जरूरी है क्या? Hi, baby girl. Lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Jungkook, please stop. Sorry, baby girl, but I'm not. Everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you But Jungkook, baby girl, चुप करो, don't disturb me. business clean. गुड मॉर्निंग बेबी गर्ल। हाँ गुड मॉर्निंग। वैसे तुम कब उठे? एक्चुअली बेबी गर्ल मैं कुछ देर पहले उठा हूँ और जब से मैं तुम्हारी इस ब्यूटीफुल सी बॉडी को देख रहा हूँ और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना ब्यूटीफुल फिगर कैसे हो सकता है तुम्हारा। तुम्हारी तो घटिया इंसान कहिए, तुम मेरी बॉडी के बारे में ऐसे कैसे बातें कर सकते हो? तुम कितने बेशरम हो। बेबी गर्ल इसमें बेशरम होने वाली कौन सी बात है? जो सच है मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। जंगकुक ताई को कुछ बोलने वाला होता है बट तभी जंगकुक के फोन पे कुछ नोटिफिकेशन आता है एंड वो फोन में जब चेक करता है तो उसे सुगा का मैसेज आया होता है। बेबी गर्ल सुनो, ये पेन किलर पड़ी हुई है यहाँ पर, इसे खा लेना। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हाँ तो निकलो ना, मैंने कब रोका है? हाँ क्या कहा तुमने? एक बार फिर से बोलना तो। क्या मैंने कुछ नहीं बोला। बाय बेबी गर्ल, अपना ध्यान रखना। फाइनली ये हरामजादा मेरे घर से निकल गया। ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है ना, इसे तो मैं श्राप देती हूँ। भगवान करे इसे ठोकर लगे और ये नाली में गिर जाए, कुत्ते इसे काट काट के इसका बम चुरा दे और फिर ये बैठने का लायक भी ना बचे। हाय बेबी गर्ल, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, फिलहाल तो मैं टीवी देख रही हूँ। तुमने फोन क्यों किया है? वैसे कुछ काम है क्या मुझसे? हाँ मैं तुम्हें एक्चुअली ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम फटाफट से अपना सारा सामान पैक कर लो। हाँ पर तुम
हाँ पर क्यों? मैं अपना सामान क्यों पैक करूं? एक्चुअली क्या है ना बेबी गर्ल, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि रोज रोज मैं तुम्हारे पास आऊं। इसीलिए एक काम करो, फटाफट से अपना सारा सामान पैक कर लो। अब एक हफ्ते के लिए तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी। नहीं, मैं नहीं आने वाली तुम्हारे घर पर। मैंने मजबूरी में तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे कुछ भी कराओगे। तुम्हें मुझसे मतलब है, आना हो तो यहाँ पर आओ, वरना रहने देना। बेबी गर्ल तुम मुझे मना नहीं कर सकती। तुम भूलो मत, तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और वैसे भी अगर मुझे मना किया तो तुम्हारी मॉम के साथ नहीं, मेरी मॉम के साथ कुछ मत करना, मैं आने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड बेबी गर्ल, अब जाओ फटाफट से अपना सामान पैक कर लो। कुछ टाइम में मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। सर, काम हो गया है। वेरी गुड, अब इसे उठाओ और गंदे नाले में फेंकाओ। वैसे भी मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, इसकी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है सर, मैं समझ गया। गार्ड्स देख क्या रहे हो, इसे उठाकर यहाँ से ले जाओ। और उसके बाद वो सभी गार्ड्स उस डेड बॉडी को वहाँ से घसीटते हुए ले जाते हैं। सर, आप बहुत गुस्से में लग रहे हो, प्लीज काम डाउन। सुगा, कैसे शांत हो जाऊँ मैं, तुम ही बताओ। मैंने जिस पे इतना ज्यादा ट्रस्ट किया था, उसी ने मेरे साथ चीट किया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। हाँ सर, मैं जानता हूँ, बट अब तो हमने उसे मार डाला है और यहाँ तक कि आपका रिवेंज भी पूरा हो चुका है। इसीलिए प्लीज अब काम डाउन हो जाइए। पता नहीं सुगा, पर फिर भी मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने घर जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर रुका ना तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। तुम यहाँ पर संभाल लेना। हाँ ठीक है सर, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा, आप आराम से जाइए। हो तो फाइनली तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। नहीं बेबी गर्ल, अभी मैं नहीं रुक सकता। अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है एंड मुझे अपना गुस्सा काम डाउन करना है, इसीलिए प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। जंगकुक प्लीज थोड़ी धीरे बाइट करो। क्या हो गया बेबी गर्ल, वैसे तो बड़ी चिल्लाती रहती हो मुझसे दूर रहो, तो फिर अब मुझे खुद से दूर क्यों नहीं कर रही? सच बात तो ये है कि तुम मानो या ना मानो, पर तुम्हारी बॉडी को मेरा टच अच्छा लगता है, तभी तो मैं तुम्हें जब भी टच करता हूँ तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर पाती हो। बाय बेबी गर्ल, अब मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। पर रुको, कहाँ जा रहे हो, कम से कम ये तो बताओ। बेबी डॉल, पहले तो तुम पास आओ मेरे। तुमने तो कहा था कि मैं कहीं पर भी जाऊँ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर तुम ऐसे पूछ क्यों रही हो? क्या मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुमसे ऐसे ही पूछ रही थी। चलो झूठी कही कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, पर मानने वाली नहीं हो। चलो छोड़ो। एक्चुअली क्या है ना, मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ एंड उसके बाद मुझे कुछ काम है, सो मैं रात को थोड़ा लेट आऊंगा। क्या तुम हॉस्पिटल जा रहे हो? फिर तो एक काम करो ना, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे मेरी मॉम से मिलना है। नहीं, मैं नहीं ले जाने वाला तुम्हें, तुम यहीं पर होगी, समझी? बट क्यों? क्या मैं अपनी मॉम से भी नहीं मिल सकती? प्लीज ले चलो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। वैसे तुम्हारे मुंह से प्लीज सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर तुम अपने दिल से मेरे लिए कुछ अच्छी बातें बोलो और मुझे अच्छा लगा तो मैं तुम्हें जरूर ले चलूंगा। की तारीफ कैसे करूं? दिल से तो इसके लिए बस गाली निकलती है, पर छोड़ो, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जंगकुक, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे हो और बहुत ही प्यारे हो। मैंने आज तक तुम जैसा हॉट और गुड लुकिंग इंसान नहीं देखा। तुम मुझे बहुत पसंद हो। बेबी गर्ल, सच कहूं तो ये सब बातें सुनने के बाद भी मेरा मन तो नहीं रहा तुम्हें ले जाने का, बट तुमने जो लास्ट में बोला ना वो सुनकर अच्छा लगा। ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। क्या सच में? अब मैं अपनी मॉम से मिल सकती हूँ? थैंक यू सो मच। और उसके थोड़ी देर बाद जंगकुक ताई को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और वहाँ पर ताई उसकी मॉम के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करती है एंड फिर वापस घर पर आ जाती है। जंगकुक ने तो कहा था कि वो रात को जल्दी आ जाएगा, पर रात के 10 बज गए, अभी तक वो आया ही नहीं है और ऊपर से मुझे अकेले यहाँ पर रहने में डर लग रहा है। एक काम करती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, कम से कम इसी बहाने थोड़ा टाइम पास ही हो जाएगा मेरा। और उसके बाद ताई थोड़ी देर टीवी देखने लगती है, पर तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो थोड़ी डर जाती है। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई चिल्ला रहा है, पर ये आवाज तो बाहर से आ रही है। हेल्प, प्लीज बचाओ मुझे। क्या करूँ, एक बार बाहर जाकर देखूं क्या? पर नहीं, जंगकुक ने मुझे बाहर जाने से मना किया, बट अगर किसी को मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो एक बार जाकर देख लेती हूँ। नहीं, प्लीज छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें? तुम यहाँ पर सर को मारने के लिए आओगे एंड तुम्हें क्या लगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा? पर ऐसे कैसे तुम्हें पता चल गया? मेरे बॉस ने तो सिर्फ मुझे बोला था, इसके अलावा ये बात किसी को पता नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आ रहा हूँ? तुमने मुझे बहुत हल्के में ले लिया है। मैं ऐसे ही इतना डेंजर माफिया नहीं बना हूँ, मुझे हर टाइम हर चीज की खबर रहती है, कहाँ पर क्या चल रहा है। देखो, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे मेरे बॉस ने यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा था। प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे उस बॉस ली का किया धरा है, आजकल उसके भी कुछ ज्यादा ही पंख निकल आए हैं। उसे भी लगता है छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब उसे भी मरना ही होगा, पर उससे पहले तुम मरोगे।
ओह शिट सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पहले सामने देखिए। मेरी बात सुनो। नहीं, दूर हो मुझसे, तुम एक मर्डरर हो, प्लीज दूर हटो मुझसे। पर फिर भी जंगकुक ताई के पास आने लगता है और ये देखकर ताई बहुत डरने लगती है और इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है और उसके पीछे पीछे जंगकुक भी भागने लगता है। बेबी गर्ल रुको, कहाँ भाग रही हो तुम? बेबी गर्ल रुको, कहाँ भाग रही हो तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, चलो मेरे साथ घर पर। नहीं, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाने वाली, छोड़ो मेरा हाथ। ओह लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको तुम अब। हाँ ये क्या कर रहे हो, उतारो मुझे नीचे। और जंगकुक ताई को ऐसे ही जबरदस्ती उठाकर घर के अंदर ले आता है। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जाने दो मुझे यहाँ से। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम एक माफिया हो। हाँ हूँ मैं एक माफिया, तो क्या हो गया? जंगकुक तुम समझ नहीं रहे हो, तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर का काम होता है जान बचाना और माफिया का काम होता है जान लेना, और ये दोनों चीज बहुत अलग अलग होती है। तुम्हें नहीं लगता तुम ये गलत कर रही हो? पर ताई मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ मैं जानता हूँ मैं एक डॉक्टर हूँ, बट उसके अलावा मुझे माफिया वर्ल्ड में भी इंटरेस्ट है, और अगर मैं माफिया हो भी गया तो इसमें क्या गलत है? जंगकुक तुम समझ नहीं रहे हो, अगर तुम ऐसे ही किसी का मर्डर करते रहना तो तुम एक दिन जरूर फंस जाओगे और फिर तुम्हें पुलिस जेल में डाल देगी। हाँ तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं एक सीक्रेट माफिया हूँ, आज तक मेरे बारे में किसी को पता नहीं चला है, और जिसको पता चला है वो आज तक जिंदा नहीं बचा है। देखो जंगकुक मैं कह रही हूँ, प्लीज ये सब काम बंद कर दो वरना मैं पुलिस को बता दूंगी। बेबी गर्ल तुम नहीं बताओगी, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि तुम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हो। अगर तुमने बताया तो तुम जानती हो ना क्या हो सकता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे, मुझे तुमसे नफरत है। और उसके बाद से ताई जंगकुक पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। जंगकुक ताई से बात करने की कोशिश करता है, बट ताई उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है और ऐसे ही पूरा एक दिन बीत जाता है। पर उसके बाद भी ताई जंगकुक से बात करने के लिए तैयार ही नहीं थी। जंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए जंगकुक ताई को रीजन बताता है कि आखिर क्यों जंगकुक एक माफिया बना। और उसके बाद जब ताई को वो रीजन पता चलता है ना, उसे भी ऐसा लगने लगता है कि शायद जो जंगकुक कर रहा है वो गलत नहीं है। मानना पड़ेगा, वैसे खाना बहुत टेस्टी है। खाना तो अच्छा बनेगा ना, क्योंकि मैंने जो बनाया है। वाह, मुझे नहीं पता तुम में इतना टैलेंट है। तुम डॉक्टर और माफिया होने के साथ साथ एक अच्छी बावर्ची भी हो। और थैंक यू सो मच इतनी ज्यादा मेरी तारीफ करने के लिए। वैसे जंगकुक तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। पर ताई अब मैंने क्या गलत कर दिया है? जंगकुक तुम जानते हो ना कि मुझे यहाँ पर रहते रहते पूरे 5 दिन हो गए, पर 5 दिनों के अंदर अंदर तुमने मुझे कहीं भी जाने नहीं दिया। तुम सिर्फ मेरे मॉम से मुझे मिलवाने के लिए जाते हो, उसके अलावा मुझे तुम कहीं बाहर भी नहीं जाने देते हो। तुम जानते हो ना मुझे घूमना फिरना कितना पसंद है, पर फिर भी तुम मुझे कहीं पर भी नहीं जाने देते। अब तो मैं घर पर बैठी बैठी बोर हो गई हूँ। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है, ठीक है। एक काम करो, तुम फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो और फिर रेडी हो जाओ। आज मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले जाऊंगा। क्या सच में? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नो बेबी गर्ल, मैं सच कर रहा हूँ। वैसे भी आज मैं फ्री हूँ, बस तुम मुझे बता देना कि तुम्हें कहाँ कहाँ जाना है, मैं तुम्हें सब जगह घुमाने ले जाऊंगा। वाओ, थैंक यू सो मच जंगकुक। हाँ तुमने अभी मुझे किस किया? हाँ किया तुम्हें किस। वैसे भी तुम मुझे घुमाने ले जा रहे हो, उसके पहले तुम मुझसे किस तो मांगते ही, तो मैंने तुम्हें पहले ही कर दिया। वैसे मानना पड़ेगा बेबी गर्ल, दिन ब दिन और ज्यादा स्मार्ट होती जा रही हो तुम। और उसके बाद ताई और जंगकुक दोनों ही रेडी होकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद जंगकुक ताई को काफी ज्यादा जगहों पे घुमाने ले जाता है और ताई जंगकुक के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। एंड फिर जंगकुक ताई को डिनर करने के लिए भी ले जाता है। और ऐसे ही देखते देखते 2 दिन और बीत जाते हैं, और इन 2 दिनों में भी जंगकुक और ताई ने साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया होता है। डॉक्टर, मेरी मॉम की सर्जरी कंप्लीट हो गई है, बताइए ना मेरी मॉम कैसी है, ठीक तो है ना वो? डोंट वरी ताई, सब कुछ ठीक है। तुम्हारी मॉम की सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है एंड तुम्हारी मॉम अब जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी। अब क्या मैं अपनी मॉम से मिल सकती हूँ? सॉरी ताई, बट अभी तुम तुम्हारी मॉम से नहीं मिल सकती, अभी वो बेहोश है, तुम उनसे 2 घंटे बाद मिल लेना। अच्छा ठीक है डॉक्टर। वैसे आपको पता है कि डॉक्टर जेकी कहाँ पर है? मुझे उन्हें भी थैंक यू बोलना था। आई थिंक ताई डॉक्टर जी के अपने केबिन में, तुम वहीं चली जाओ। क्यों खड़ी हुई है? कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या? बताओ मुझे। नहीं जंगकुक, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से आज मेरी मॉम ठीक हो गई। नहीं ताई, इसमें तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर जंगकुक और ताई दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही थोड़ी देर टाइटली हक करके रखते हैं। वैसे जंगकुक काफी टाइम हो गया, अब मैं अपनी मॉम के पास जा रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरे लिए ये सब करने के लिए। और हाँ, गुड बाय जंगकुक। सच कहूँ तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये 1 हफ्ता बीत गया।
झूठ बोल रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कुछ हुआ है। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम आजकल बहुत ज्यादा उदास रहने लग गई हो। कुछ हुआ है क्या, बताओ मुझे। अरे नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, प्लीज आप ज्यादा मत सोचिए। और वैसे भी अभी आपकी तबीयत ठीक हुई है और आप बाहर क्यों घूम रही हो। चलिए मैं आपको रूम में ले चलती हूँ। सर क्या हो गया, आप ठीक तो हो ना? नहीं शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज सर काम डाउन। अगर आप कहो तो मैं आपके लिए एक लड़की भिजवा देता हूँ। नहीं, मुझे किसी लड़की की जरूरत नहीं है। तुम बस मेरे रूम से बाहर चले जाओ, मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहता हूँ। जंकुक बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, इसलिए शुगा और कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप जंकुक के रूम से बाहर चले जाता है। ये सर को अचानक से हो क्या गया है? पहले तो सर को जब भी गुस्सा आता था उन्हें एक लड़की चाहिए होती थी जिसपे वो अपना सारा गुस्सा उतार सके, बट अभी अभी वो बहुत अजीब बिहेव करने लग गए। पता नहीं क्या हुआ है उन्हें। आसमान को ज़मीन ये ज़रूरी नहीं, जा मिले। और उसके बाद ऐसे ही देखते देखते एक हफ्ता और बीत जाता है। बस बहुत हुआ, मुझे मेरी फीलिंग रियलाइज हो चुकी है एंड अब मैं अपनी फीलिंग और नहीं छुपा सकती। मुझे जंकुक को ये सब बताना ही होगा। ताई रुको, रात के 9 बज गए हैं और तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? मॉम मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकती, बस आप इतना समझ लीजिए कि मैं आपका दामाद लेने जा रही हूँ। हाँ ये क्या बोल रही हो ताई तुम? हाँ मॉम मैं सच कह रही हूँ, अभी मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मुझे जाना पड़ेगा, बाय। और इतना कहकर ताई जंकुक के घर के लिए निकल जाती है एंड वो कुछ देर में जंकुक के घर पहुँच भी जाती है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता जंकुक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम भी मुझसे प्यार करते होगे और मैं सीधी भागकर तुम्हारे पास आई बिना कुछ सोचे। मैं भूल कैसे सकती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। पर ये सब मेरी गलती, मैंने इस हरामजादे पे भरोसा किया, सब कुछ मेरी गलती है। इस जैसा कुत्ता इंसान कभी ठीक नहीं हो सकता। ये सब देखने के बाद ताई को बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहा होता है, कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। बट अचानक से वो शुगा से टकरा जाती है। ताई मैम आप यहाँ पर क्या हो गया, आप ऐसे रोक क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ है, जा रही हूँ मैं ऐसे, अपने उस घटिया बॉस को संभालो तुम। बट मैम क्या हुआ है, आप ऐसे रोक क्यों रही है, बताइए ना मुझे। तुम सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हारे सर से प्यार करने लग गई हूँ एंड मैं यही बताने के लिए यहाँ पर आई थी। क्या आप सर से प्यार करते हो? फिर तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ये बात आपको सर को भी बतानी चाहिए। मुझे लगता है शायद वो भी आपसे प्यार करते हैं। नहीं वो मुझसे प्यार नहीं करता, अगर मुझसे प्यार करता तो मेरे साथ ऐसा थोड़ी करता। अभी पता नहीं किस लड़की के साथ अंदर मुंह मार रहा है। हाँ ये क्या बोल रही है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेचारे सर तो बिल्कुल सुधर चुके हैं, अब तो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? चल आ मेरे साथ, मैं बताती हूँ। उसके बाद ताई शुगा को जंकुक के रूम के पास लेकर आती है और शुगा भी ये सब देखकर शॉक हो जाता है। तो भरोसा हो गया है ना मेरी बात पर? देख लेना हरामजादा कैसे अपना मुंह काला कर रहा है। पर मैम ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी ये लड़की तो सर की नौकरानी है। हाय राम, ये क्या देख लिया मैंने, इसे कोई नहीं मिला तो नौकरानी के साथ ही चालू हो गया। शुगा और वी ऐसे बातें कर रहे थे बट वो रूम के बाहर से बात कर जंकुक को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं होती है। फिर शुगा जंकुक के पास जाता है। सर प्लीज रुक जाइए, आप नौकरानी के साथ मुंह काला कैसे कर सकते हैं? आपको कोई शर्म वरम है या नहीं? हेलो तुम हो कौन और मुझे रोक क्यों रहे हो? मैं अपनी ताई के साथ कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो रोकने वाले? हाँ ताई मैम सर तो ड्रंक है। सर आपको इतनी ज्यादा दारू पीने की क्या जरूरत थी? आप अभी जिस लड़की के साथ गुलू गुलू कर रहे हो ना वो ताई मैम नहीं बल्कि नौकरानी है। ताई मैम तो आपके पीछे खड़ी है, वो भी चप्पल लेकर। ताई तुम आ ही गई, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। हाँ वो तो मैंने देख ही लिया कि तुम मुझे किस तरह से मिस कर रहे थे। शुगा मेरी बात सुनो, इस बेवड़े को तो मैं ठिकाने लगाती हूँ जब तक तुम इस नौकरानी को ठिकाने लगाओ। मुझे इसकी शक्ल दोबारा दिखनी नहीं चाहिए। और ये कहकर ताई गुस्से में जंकुक को जबरदस्ती खींचते हुए रूम में ले आती है। साले बेवड़े कहीं के, अगर तुझे हजम नहीं तो इतने पीने की क्या जरूरत थी तुझे? प्लीज माफ कर दो ना मुझे, आज के बाद कभी ड्रिंक नहीं करूंगा। और वैसे भी मुझे थोड़ी पता था कि वो लड़की नौकरानी है, मुझे लगा वो तुम हो। हाँ तो क्या तुम मुझे समझकर किसी भी लड़की के साथ चालू हो जाएगा? अच्छा सॉरी ना, गलती हो गई मुझसे, प्लीज मुझे माफ कर दो और अब मुझसे दूर मत जाओ। आई रियली लव यू। नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम बस अभी ड्रंक हो इसीलिए ऐसा बोल रही हो। सुबह तुम सब कुछ भूल जाओगे, मुझे पता है। नहीं आई प्रॉमिस मैं नहीं भूलूंगा, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। अच्छा ठीक है नहीं जा रही हूँ, प्लीज ऐसे रो मत। आज के बाद मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा। आई रियली लव यू। तेरा दिल लहराए हर रात यारों की बात। जंकुक तुम उठ गए,
सच हुआ, मेरी बात सुनो और मेरी शक्ल की तरफ देखो। तुम्हें याद है ना कि मैं कौन हूँ? हाँ, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? रात को मैं ड्रंक था, मेरी याददाश्त थोड़ी चली गई, तुम ऐसे पूछ रहे हो मुझसे? हाँ, थैंक गॉड। इसका मतलब तुम्हें याद है ना कि तुमने रात को मुझे क्या कहा था? हाँ, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने क्या कहा था तुम्हें रात? क्या आपको क्या इसका मतलब आपको याद नहीं है? मैंने कहा था तुम भूल जाओगे। तुम भूल कैसे सकते हो? तुम बहुत बुरे हो। अरे नहीं नहीं, सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं नहीं भूला, मुझे सब कुछ याद है। क्या सच में मजाक तो नहीं कर रही हो ना तुम? हाँ ताई, मैं सच कह रहा हूँ, आई रियली लव यू। मैं तुमसे अब दूर और नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हारे साथ कोई डेट वेट नहीं करना, मैं तुमसे सीधा शादी करना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ जंगकुक, मैं तुमसे शादी करूंगी। पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे एक रोमांटिक सी जगह पर प्रपोज करना चाहिए? यहाँ पर कौन प्रपोज करता है? ओ ताई, कौन टाइम वेस्ट करे रोमांटिक जगह पर प्रपोज करना? मैं तुमसे सीधा शादी करूंगा। बोलो, शादी करोगे या नहीं? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। टेकुक ने एक दूसरे को फाइनली एक्सेप्ट कर ही लिया था। उसके बाद जंगकुक ताई की मॉम को भी मना लेता है, बिकॉज ताई की मॉम को लगता है कि जंगकुक एक अच्छा डॉक्टर है, इसलिए वो भी मान जाती है। और फिर ऐसे ही टेकुक की वेडिंग का दिन भी आ जाता है। दिल की तमन्ना है संग तेरे जीना है, हाँ दिल में उतर जाओ तुमसे कहना। आई लव यू जंगकुक। आई लव यू टू बेबी गर्ल। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा।